वेलकम टू हिस्ट्री डीमर। टुडे वी विल लर्न अबाउट द हर्षवर्धन। ये जो टॉपिक है ये +3 फर्स्ट ईयर का इलेक्टिव हिस्ट्री में आता है। तो आज हम लोग इसको ब्रीफली और इन्फॉर्मेटिव वे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे उनका रेन पीरियड कब से कब तक था। 606 से लेकर 647 तक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था गुप्ता पीरियड का, गुप्ता डायनेस्टी का एंड में हर्षवर्धन का राइज हुआ था। तो देखेंगे पहले वो कब पैदा हुए थे, 590 में। और उनका जो फादर थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। वो थानेश्वर से बिलोंग करते थे। थानेश्वर वॉज द कैपिटल। तो उनका जो राजधानी का कैपिटल था थानेश्वर, जो कि हरियाणा में था। तो फिर ही बिलोंग टू द पुष्यवती वर्धन डायनेस्टी। तो ऐसा है कि वो कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनका डायनेस्टी का नाम पुष्यवती डायनेस्टी था और वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, वो रियल में हिंदू थे बट वो लैटर ऑन महायान बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिए थे। बुद्धिज्म का जो 2 सेक्ट है, एक है महायाना और एक है हिनायाना। तो वो जो है महायाना बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। और मुझे यहाँ पे बताइए जैनिज्म का 2 सेक्ट का नाम क्या है। ही वॉज मैरिड टू दुर्गावती। वो जिसको शादी हुए थे उनका नाम था दुर्गावती। ही हर डॉटर एंड 2 सॉन्स। उनकी एक बेटी और 2 सॉन थे। किसके? जो हर्षवर्धन के। हिज डॉटर मैरिड टू किंग ऑफ बल्लवी। मतलब बाद में उनकी जो बेटी बल्लवी का राजा को शादी हुई थी और उनके जो 2 बेटे थे उनको मार दिया गया था। उनके अपने मिनिस्टर के द्वारा मार दिया गया था। मतलब उनके मिनिस्टर खुद मार दिया था उनको। तो किंग हर्षवर्धन डीड्स वेयर प्रेस्ड बाय चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर हुएंसा, जो कि उनका बुक का नाम था CU की। हुएंसा जो थे वो किसके टाइम में आए थे, एग्जाम में ऐसा आता है। तो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। उनका बुक का नाम क्या था, CU की। और वो बहुत सारा प्रेज किए हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का जो काम था और उनका जो वर्क्स और उनका जो अचीवमेंट था बहुत प्रेज किए हैं उनके बुक्स में। तो फिर देखते हैं हर्षवर्धन का एक्सेशन। हर्षवर्धन जब सिंहासन आहरण किया और कैसा क्या उनका वहाँ का सिचुएशन था। आफ्टर द प्रभाकर वर्धन डाइट, जब प्रभाकर वर्धन का डेथ हो गया, उनका फादर का डेथ होने के बाद उनका जो एल्डर सॉन था राज्यवर्धन, वो सिंहासन आहरण किया। तो थानेश्वर का सिंहासन आहरण कर किया। तो उसके बाद क्या है ना, हर्षा हार्डी सिस्टर, एक उनकी एक बहन भी थी, उनका नाम था राजेश्री। वो किसको शादी हुई थी, ग्रहावर्मन को शादी हुई थी, जो कि कनौज के थे। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको राजेश्री शादी हुई थी। बट ये जो था एक दुश्मन उनका शशांका, जो गौड़ा किंग था, जो कि गौड़ा किंग था, जो कि बंगाल से बिलोंग करता था, वो ग्रहावर्मन को मार दिया। और उनकी जो बीवी थी राजेश्री, मतलब हर्षवर्धन की बहन को कैप्चर करके प्रिजनर बना लिया। तो फिर क्या होना, दिस प्रम्प्टेड राज्यवर्धन टू फाइट अगेंस्ट शशांका एंड शशांका किल्ड राज्यवर्धन। तो उनके जो 2 भाई थे, राज्यवर्धन क्या किए ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा, उनकी बहन को कैप्चर कर लिया और उनके उनकी जो बहन की जो शौहर था उनको मार दिया। तो उसके लिए वो क्या किए ना, वो शशांक के साथ युद्ध करने चले। तो शशांक उनको मार दिया। राज्यवर्धन का डेथ हो गया। मतलब राज्यवर्धन का डेथ हो गया। राज्यवर्धन का जो मतलब हर्षवर्धन के भाई थे राज्यवर्धन, उनका डेथ हो गया। और उनके फादर का तो डेथ हो गया था। और उनकी जो बहन का जो शौहर था उसका भी डेथ हो गया। अभी हर्षवर्धन के ऊपर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो दिस लेड द 16-year old हर्षवर्धन, जब बिल्कुल वो 16 ईयर्स के थे, असेंडेड द थ्रोन इन 606 में। वो क्या कहना, सिंहासन आहरण के 606 में। तो ही वोड टू अवेज हिज ब्रदर्स मर्डर एंड ऑल्सो रेस्क्यू हिज सिस्टर। वो फिर क्या किया ना, जाके उसके जो ब्रदर्स का जो उनका भाई का बदला लेके उनकी बहन को रेस्क्यू कर दिए, बहन को बचा के लेके आ गए। तो फॉर दिस ही फोर्स्ड एन अलियंस विथ भास्कर वर्मन द कामरूपा किंग, जो कि असम में है। तो कामरूपा के किंग जो थे भास्कर वर्मन, वो तो ग्रहा वर्मन, जो कि इनके बहन के शौहर थे, जिसको शशांक मार दिया था। अभी जो क्या कहना, शशांक को मारने के लिए भास्कर वर्मन, जो कि कामरूप से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ वो मिलकर अलियंस बना के उनके साथ फाइट किए। हर्षा एंड ग्रहावर्मन मार्च्ड अगेंस्ट शशांका। अल्टीमेटली शशांका लेफ्ट फॉर बंगाल एंड हर्षा बिकेम द किंग ऑफ कनौज ऑल्सो। तो शशांक को हराना, शशांका के पास जब गए तो शशांका को हरा दिए। भास्कर वर्मा और का जो थे हर्षवर्धन, दोनों मिलकर उनको हरा दिए। उसके बाद क्या किए ना, हर्षा बिकेम द
किंग ऑफ कनौज। तो कनौज के भी वो राजा बन गए, क्योंकि उनका थानेश्वर कैपिटल था, तो कनौज जो था उनकी बहन का मतलब ससुराल था। तो बाद में क्या किए ना, जब ग्रहावर्मन तो मर गए, तो वो क्या किए ना, दोनों को मिलाकर उनका जो थानेश्वर से कैपिटल को शिफ्ट करके कनौज ले आए। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखते हैं हर्षवर्धन का एम्पायर कैसे था। ऑन कंकरिंग कनौज, हर्षा यूनाइटेड टू किंगडम्स थानेश्वर एंड कनौज को मिला दिए, और ही मूव्ड हिज कैपिटल टू कनौज, कनौज को उनका कैपिटल को मूव करा दिए। तो उसके बाद देखते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास, जब गुप्तास का जो डेथ हो गया था, मतलब गुप्ता लोग का जब उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उनका डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया पूरा डिवाइड होके था, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में पड़ा हुआ था। तो हर्षा क्या किए ना, पहली बार he was able to unite many them under his command. He had under his control of पंजाब, सेंट्रल इंडिया। तो पंजाब और सेंट्रल इंडिया को भी अपने कब्जे में ले आए थे हर्षवर्धन। आफ्टर द शशांका का डेथ जो हो गया, उसके बाद वो बंगाल को, बिहार और उड़ीसा को भी मिला लिए थे अपने जो था अपना कैपिटल के साथ। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, अपने एम्पायर के साथ मिला दिए थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑल्सो डिफीटेड बल्लभी किंग इन गुजरात, गुजरात का बल्लभी किंग को भी वो हरा दिए थे। और जो बल्लभी किंग था, बल्लभी किंग एंड हर्षा केम टू ट्रूस ए मैरिज बिटवीन हर्षा's डॉटर एंड बल्लभी किंग ध्रुवा भट्टा। तो ध्रुवा भट्टा को जो हराने के बाद क्या कि फिर उसको अपना दामाद बना लिए, मतलब अपनी जो एक बेटी थे उसको बल्लभी किंग के साथ शादी करा दिए, मतलब मैरिज करा दिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हाउएवर हर्षस प्लान टू कंकर लीड्स टू द साउथ, नॉर्थ तो पूरा कंकर कर लिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उसके बाद फिर क्या किया ना, बल्लभी भी कर लिए गुजरात। तो फिर साउथ इंडिया की तरफ उनका मन हुआ, तो वो क्या किया ना, चालुक्य का जो किंग था पुलकेशिन सेकंड को मतलब उसके साथ युद्ध करने लगे। तो पुलकेशिन सेकंड जो था वो उनको हरा दिया, हर्षा को हरा दिया इन 618 से लेकर 619 के बीच में। द सील्ड हर्षस साउदर्न टेरिटोरियल लिमिट आज नर्मदा रिवर। तो सिंस साउदर्न टेरिटोरियल लिमिट इसके लिए ये जब हरा दिए, तो अपना जो साउदर्न टेरिटोरियल लिमिट सिर्फ नर्मदा रिवर तक ही रहा। ठीक है, नर्मदा रिवर के बाद तक वो नहीं जा पाई, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड उल्टा उनको हरा दिए। फिर देखते हैं, देयर वेर 2 टाइप्स ऑफ टेरिटोरीज, 2 टाइप का टेरिटोरी था उनके पास, मतलब 2 टाइप का ज़मीन था। वन वॉज डायरेक्टली अंडर हिम, एक उनके पूरा डायरेक्ट वे में था, और एक था कि जो कि फ्यूडाटोरीज थे, मतलब वो थोड़ा से अलग थे, थोड़ा सा डिफरेंट थे। तो मतलब इनके कंट्रोल में डायरेक्टली, इनके कंट्रोल में नहीं थे। फ्यूडाटोरी मतलब तो अपना जो फ्यूड लेके फ्यूडाटोरी बनते हैं। ठीक है, अपना उनका जगह लेकर फ्यूडाटोरीज बन के थे। ठीक है, डायरेक्ट टेरिटोरीज जो था, सेंट्रल प्रोविंसेस था, बंगाल था, कलिंगा था, राजपूताना था, गुजरात था। ठीक है, और फ्यूडाटोरीज था जलंधर, कश्मीर, कामरूपा, सिंध और नेपाल। ठीक है, जो कि उनके फ्यूडाटोरीज को एक्सेप्ट करके रहे थे। इवन द फ्यूडाटोरीज वेयर अंडर द टिमिड ए टाइट कमांड ऑफ हर्षा, हर्षा के फिर भी फ्यूडाटोरी वाले भी जो थे वो लोग भी पूरा हर्षा के टाइट कमांड में थे। हर्षस रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्यूडालिज्म इन इंडिया, इसलिए तो फ्यूडाटोरीज जब रहे तो फ्यूडालिज्म को भी वो लोग क्या किए ना, जो हर्षवर्धन के टाइम में फ्यूडालिज्म भी बहुत मात्रा से अग्रगति में था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, हुएंसा विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षस रेन, ये तो हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। ही हैज़ गिवन ए वेरी फेवरेबल अकाउंट ऑफ किंग हर्षा एंड हिज एम्पायर, हिज प्रेजेस हिज जेनरसिटी एंड जस्टिस, उनका जो जेनरसिटी और उनका पर्सनालिटी और उनका जस्टिस को बहुत प्रेज किए थे हुएंसा। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, हर्षा वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स, ही हिमसेल्फ वाज ए accomplished writer, he is credited with Sanskrit works रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा। तो वो सिर्फ आर्ट्स को पैट्रोन नहीं किए थे, मतलब वो सिर्फ आर्ट्स को पृष्ठपोषकता नहीं दिए थे, वो खुद भी एक राइटर थे जो कि संस्कृत वर्क में लिखे थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा, ये 3 उनका बुक्स था। ठीक है, तो फिर देखते हैं, बाणाभट्टा जो थे उनके कोर्ट पोएट थे, कंपोज द हर्षचरिता, और एक क्या किए थे, कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी यहाँ पे नहीं मैं लिखी हूँ, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। कादम्बरी, हर्षचरित्र, कादम्बरी बाणाभट्टा लिखे थे। गिव्स अकाउंट ऑफ हर्षस लाइफ्स एंड डीड्स। हर्षा जेनरसली सपोर्टेड द नालंदा यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। देन ही हैड ए गुड टैक्स स्ट्रक्चर, उनका टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का था,
1/4 था, मतलब 4 भाग से 1 भाग ही वो टैक्स कलेक्शन करते थे। टैक्सेस कलेक्टेड वेर यूज्ड फॉर चैरिटी, जो भी टैक्स कलेक्शन करा जाता था वो चैरिटी के लिए दिया जाता था, कल्चरल पर्पजेसेस के लिए दिया जाता था। हर्षा वाज ए कंप्लीट मिलिट्री कंकरर एंड अबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक अबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, वो अच्छे मिलिट्री कंकरर भी थे, बहुत सारा जगह को भी कैप्चर किए थे बाय हिज मिलिट्री एबिलिटी। हर्षा वाज ए लास्ट किंग टू रूल ओवर द वास्ट एम्पायर इन इंडिया बिफोर द इन्वेजन बाय मुस्लिम्स। इसलिए बोला जाता है मुस्लिम्स आने के पहले कौन ऐसे थे जो कि वास्ट एरिया में शासन करने वाले लास्ट राजा थे, वो है हर्षवर्धन। ठीक है, तो ही वॉज मैरिड टू दुर्गावती, तो पता है, एंड 2 सॉन्स थे, एंड और जो दो जो सॉन थे उनका नाम था भाग्यवर्धना, कल्याणवर्धना। ठीक है, बट हिज सॉन्स वेर किल्ड बाय अरुण सा ये चीफ मिनिस्टर ऑफ हर्षा कोर्ट। मैं इसको पहले डिस्क्राइब की थी कि हर्षा के कोर्ट मतलब मिनिस्टर कौन थे जो कि उनके बेटे को मार दिए थे, तो उनके बेटे का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ, भाग्यवर्धन। उसके बाद होता कल्याणवर्धन, और वो जो मारे थे उनको अरुण सा। ठीक है, तो फिर देखते हैं डेथ। उसके बाद हर्षवर्धन का डेथ होता है 647 में, एंड आफ्टर रूलिंग फॉर 41 ईयर्स में उनका डेथ हो जाता है 647 में। सिंस ही डाइड विदाउट हिज हेयर्स हिज एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड वेरी सून आफ्टर हिज डेथ। तो उनका बेटा तो मर गया था, दोनों बेटे मर गए थे, तो उसके लिए उनका डेथ हो गया था, उसके लिए उनके आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के बाद पूरा सारा मतलब उनका एम्पायर पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे और भी 2 चीज़ है जो कि मैं नहीं लिखी हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। एक था उनका 2 असेंबली था, एक था कन्नौज में एक असेंबली बनाए थे, और एक है प्रयाग असेंबली। ठीक है, प्रयाग असेंबली, ये दोनों बुद्धिज्म का प्रोग्रेशन के लिए दोनों बना था। और एक कन्नौज जो था ये तो आपको पता है उनका सेकंड कैपिटल था। और प्रयाग इसके बारे में जब होगा तो मैं बाद में इनके दोनों के बारे में वीडियो अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत काम देने वाला है आपके मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स और छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और उसके साथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसके साथ ये लॉन्ग टाइप में भी आप इसको लिख सकते हो।